हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो 5 न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ, ठीक है, 1 बाय 1 देख करते हैं इनको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो न्यूमेरिकल करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, जो जो चीज़ें दी होती है ना पहले लिखते चले जाया करो, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन में देखते हैं। देखो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अब स्टेशनरी पोजीशन मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0 है, रेस्ट पे है ना वो इनिशियली, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन मतलब क्या है, u 0 है। अ बस अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, यानी कि टाइम है कितना 30 सेकंड का, और वेलोसिटी कितनी ले ली उसने 30 सेकंड में, 6 मीटर पर सेकंड की, और इनिशियली 0 है। क्यों? क्योंकि उसने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देन द ड्राइवर ऑफ द बस अप्लाई अ ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बस कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। अब क्या किया, जो ड्राइवर है उसने क्या कर दिया, अप्लाई कर दी ब्रेक। अब ब्रेक अप्लाई करी तो स्पीड कम होगी, और वो कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड की। अब बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है, अब कौन सा इनिशियल माने कौन सा फाइनल माने। अब देखो ये बन गया इसका फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बनेगा, अब ड्राइवर ने जब ब्रेक अप्लाई करी, देखो इस तरीके से समझो, देखो यहाँ से चला वो और यहाँ तक, मतलब यहाँ 0 स्पीड थी, और फिर आ गई उसकी स्पीड कितनी 6 मीटर पर सेकंड की। फिर उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई। अब मैंने इनिशियली मान ली u और ये फाइनल मान ली v, ठीक है। ये तो बन गया फर्स्ट केस। अब जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दी तब दूसरा केस बनेगा क्या, उस केस में ये वाली कहानी क्या बन जाएगी, उसकी इनिशियल, और 4 मीटर पर सेकंड वाली फाइनल बन जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो u यहाँ पर कितना बन गया हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड का, और v कितना बन गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड का। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई हो गई तब क्या हुआ, केस यहाँ से स्टडी होगा कि यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हुई ना, तो इनिशियल ये हो गई और फाइनल ये हो गई। जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं हुई थी तब तक क्या था, इनिशियल 0 थी और फाइनल कितनी थी 6 थी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई कहानी या नहीं? बिल्कुल सिंपल, क्लियर है। और ये जो ब्रेक अप्लाई करी थी और जब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की आ गई थी, तो कितने टाइम में आई है, उसने लिखा हुआ है 5 सेकंड में आई, तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया 5 सेकंड का आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? एक्सेलरेशन कह रहा है निकाल लो ऑफ द बस इन बोथ द केसेस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। फाइनल कितना, अब देखो टाइम 30 सेकंड दिया है। अगर वो ये कहता है कि यहाँ पर टाइम है 10 सेकंड, या यहाँ 0 सेकंड और यहाँ पर कितना है 10 सेकंड, तो फिर 10 माइनस 0 करते 10 सेकंड आता। फिर अगर यहाँ होता ये 10 है और यहाँ पर ये 15 है, फिर हम क्या करते हैं, टाइम का अगर ऐसे दिया होता ये 10 और ये वाला 5, तो आप कैसे करते, फिर 10 और ये 15, फिर कैसे करते आप 15 माइनस 10 करते, तब 5 सेकंड आता, ठीक है। चलो ये तो कहानी आगे क्लियर हो जाएगी जब कोई क्वेश्चन आएगा। तो v कितना है यहाँ पर 6 है, और u है 0, और टाइम है कितना हमारे पास यहाँ पर 30 का। तो 6/30 एंड 6 5 30 कितना आ गया, ये 1/5, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये 1 है ये 5 है, नहीं जा रहा तो क्या करोगे, अब जल्दी से बताओ। 0 लगेगी यहाँ पर, और यहाँ क्या लग जाएगा 5 पॉइंट लग जाएगा, तो 5 2 10, तो कितना आ गया आपके पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैसा है ये, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर? ऑब्वियसली बात है, रेस बढ़ रही थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो a इक्वल टू में फाइनल कितनी है 4 है, और इनिशियल कितनी है 6 है, और डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 हो गया। तो 4 - 6 साइन विच इज ग्रेटर, यानी कि 4 - 6 प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 6 में से 4 गया 2, और माइनस का साइन आएगा बिकॉज साइन विच इज ग्रेटर, तो 6 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो माइनस आया, ये तो सब पता होगा। और ये 5, ठीक है। तो यानी कि आंसर यहाँ माइनस में ही आने वाला है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव ही आना चाहिए था क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुई है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ब्रेक अप्लाई हुआ है तो नेगेटिव में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो देखो अब डिवाइड कर दो इसको, ये 2 है ये 5 है, नहीं जा रहा, 0 लगेगी तो पॉइंट लग गया, 5 4 20, तो कितना आ गया ये आपके पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ में आया? ये एक आंसर हो गया आपके पास और एक ये आंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन पता चल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन की गिवन है, कितनी है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिनोट किया हुआ है इसको, 2t² प्लस में 2t प्लस में 4, एंड वेयर एस इज इन मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम केस में है सेकंड में है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है जल्दी से बताओ ज़रा सॉल्यूशन में। देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कि dv/dt होता है, लेकिन हमने एक चीज़ और निकाली थी कि v क्या होता है हमारा, वहाँ पर मैंने लिखा था dx/dt, वहाँ x से डिनोट किया हुआ था, यहाँ s से है तो हम s से लिख देते हैं, ये ds/dt भी होता है v। तो यहाँ पर v की वैल्यू हम पुट करेंगे जब, क्या जाएगा जल्दी से बताओ ज़रा, ds/dt। तो डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं इसको d² s/dt²,
ठीक है। तो यानी कि टी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर, और एस कितना है यहाँ पर देख लो, 2t स्क्वेयर प्लस में 2t प्लस में 4, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन करनी है आपको s की। तो देख लो अब कैसे करोगे। देखो जी, पहले हम निकालते हैं ds बाई डी टी। तो देखो कैसे चलते हैं डिफ्रेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में करनी है। तो देखो ये जो नंबर होगा आगे मल्टीप्लाई होगा 4t, और एक माइनस हो जाती है जो पावर है, तो 2 में से 1 माइनस करो, 1 आ गया, ठीक है। प्लस में ऐसे ही यहाँ पर पावर 1 है, 2 इंटू 1 2, और t की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 करो, 1 में से एक और 1 माइनस होगा ना, 0 हो गई। क्लियर रहती है। और कांस्टेंट की क्या रहती है, 0 रहती है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपके पास, 4t प्लस में t की पावर 0 1 होता है, समथिंग पावर 0 1 होता है, तो t की पावर 0 भी 1, तो 2 इंटू 1 2 आ गया। तो ये आ गया ds बाई डी टी। अब क्या करना है हमें, जल्दी से बताओ, डबल डिफ्रेंशिएशन करनी है, यानी कि डी स्क्वेयर एस बाई डी टी स्क्वेयर, यानी कि इसकी अगेन से डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो कैसे होगी, 4t, अब ये पावर 1 है, 4 इंटू 1 4, और t की पावर 1 माइनस 1 0, और कांस्टेंट की कितनी होती है, 0 ही होती है, ठीक है। तो t की पावर 0 1, 1 इंटू 4 4, तो यानी कि कितना आ गया आंसर, इस पूरे की डिफ्रेंशिएशन की हमने, तो कितना आया आंसर 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का एक्सेलरेशन आ गया आंसर। देख लो कितना ईजी था ये आपके पास या नहीं था। अब डिफ्रेंशिएशन तो पता है ना कैसे किया, जैसे मैंने 2t स्क्वेयर की 4t लिखी, कैसे लिखी, देखो 2t स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन की, तो पावर आगे मल्टीप्लाई होती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 4 और t की पावर 1 आ गई। समझ रहे बात है, 2t 1 था, 2t 1 की डिफ्रेंशिएशन कितनी करी है मैंने, 2 करी है, सॉरी 2t की कितनी करी है मैंने, हाँ 2 करी है। तो देखो कैसे आई है, पावर आगे मल्टीप्लाई और एक पावर कम हो गई, तो 2 और t की पावर 0, और t की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 आ गया आंसर। आ रही है समझ में बात, दिखाई दे रहा था ये, ठीक है जी। तो मेन कहानी क्या है, डिफ्रेंशिएशन आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक्सेलरेशन का dv बाई dt भी होता है फॉर्मूला, अगर v होता तो डायरेक्ट हो जाता है, एक डिफ्रेंशिएशन होती है, लेकिन अब हमें s दिया हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो फिर dv बाई dt में क्या होगा, v की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, ds बाई dt, तो ds बाई dt करेंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो a का फॉर्मूला, एक तो dv बाई dt और एक d स्क्वेयर s बाई dt स्क्वेयर। जब मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, तो वहाँ पर d स्क्वेयर x बाई dt स्क्वेयर किया था, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, s से भी लिख देते हैं कई बार, x से भी लिख देते हैं। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखो इसमें क्या कहता है, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू दिस। देखो बहुत ही सिंपल है ये भी, देखो सॉल्यूशन चलते हैं। पोजीशन x यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, x कितनी दी हुई है, देखो मैंने कहा था ना x से भी लिखते हैं और s से भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये है a t स्क्वेयर माइनस में b t क्यूब, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t। कह रहा है किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा, यही पूछ रहा है किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। देखो कैसे, हमें पता है जो एक्सेलरेशन निकलता है वो कैसे निकलता है, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ठीक है ना। अगर v होता तो डी वी बाई डी टी रहता, नहीं तो यहाँ से, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करनी होती है, तो डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं पहले तो, ठीक है। ये क्या होता है, v होता है, फिर हम ऐसे कर लो ना, डी वी बाई डी टी। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे आ रहा है। a की वैल्यू डी वी बाई डी टी होती है, और फिर v की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी होती है, ठीक है ना। तो वो डी एक्स बाई डी टी यहाँ पुट किया तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर बना। तो सिंपल सी कहानी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया और एक्सेलरेशन निकालना तो डबल डिफ्रेंशिएशन करो। आ रही है बात समझ में। देखो जी अब तो डी एक्स बाई डी टी अब जब हम करेंगे तो यानी कि टी के रिस्पेक्ट में, तो पावर एक आगे जाएगी, ये 2 कहाँ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 2a t, और ये पावर एक कम हो जाएगी तो एक पावर 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर माइनस में 3 आगे जाएगा, 3b t, और एक पावर कम हो जाएगी तो ये 2 आ गया। समझ पा रहे हो कैसे, देखो a t स्क्वेयर है ना, तो 2a t हो गया, और 2 माइनस 1 1 आ गया यहाँ। ऐसे ही यहाँ 3 माइनस 1 2 आ गया, और 3 आगे मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएशन होती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ क्लियर है कहानी कि नहीं है, जल्दी से बताओ, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन करनी है। अब डबल डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, देखो a क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, तो एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है। देखो अब ये 1 आगे पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर मतलब 1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2a और t, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस में पावर आगे मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 हो गया, b t, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी तो ये 1 हो गया। समझ पा रहे हो कैसे कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन।
पावर आगे मल्टीप्लाई और एक पावर कम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी पावर आगे मल्टीप्लाई होगी और एक पावर कम कर दी हमने, ठीक है। अब देखो ज़रा, t की पावर 0 कितना होता है 1, तो 2a और इंटू 1 2a हो गया, माइनस में ये कितना आ गया 6bt, ये आ गया a, ठीक है। अब आप कहोगे तो a आ रहा है, उसने तो पूछा टाइम, तो वो कह रहा है एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पे होगा, तो बस एक्सेलरेशन यहाँ 0 कर दो और टाइम अपने आप आ जाएगा 2a माइनस में 6bt, ये 6bt इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का बन गया और ये 2a, समझ पा रहे हो। अब क्या करेंगे, t यहाँ रहने देंगे, 2a यहाँ है और ये 6b इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और 2 3 कितना आ गया, यानी कि a अपॉन में 3b, ये आंसर है। यानी कि किस टाइम पे a/3b टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, और यहाँ a क्या है कुछ कांस्टेंट है और ये b भी कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपने कंपेयर ना कर लेना इस एक्सेलरेशन को, ये a अलग है ये a अलग है, ठीक है। तो a/3b टाइम पे क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या आया समझ में। नेक्स्ट चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सेकंड था और ये थर्ड था, ये डिफरेंशिएशन वाले जहाँ आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। देखो जी नेक्स्ट क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ गिवन बाय, अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट y से लिख दिया है, तो कुछ भी आ सकता है x y s किसी से भी लिख सकते हो। तो y कितना है, a प्लस में ये प्लस है, फिर b t है, फिर प्लस है, फिर c t स्क्वेयर है, फिर माइनस है, फिर माइनस है d t की पावर 4 है। तो ये कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालो जी क्या होगा, ठीक है। तो देख लो अब कैसे, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, t0 है, क्या है t आपने 0 पुट कर देना है तो अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो जी ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो a कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि विद टाइम की बात हो रही है और यहाँ t लगा नहीं हुआ है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फिर प्लस, फिर ये b t है, तो देखो पावर 1 है, ये 1 b के साथ मल्टीप्लाई होगा b, और t की पावर कितनी होगी 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। नहीं तो आप bt का डायरेक्ट b भी लिख सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कांस्टेंट के साथ सिंपल एक जिसके बाद हमने जिस रिस्पेक्ट में हमने करना है डिफरेंशिएशन वो लगा हुआ है, सिंपल कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि t की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो b ही आएगा आंसर। आगे आ जाओ जी, देखो सी टी स्क्वेयर है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2ct और एक पावर कम, तो ये 1 आ गया, ठीक है, माइनस में 4 आगे मल्टीप्लाई 4dt और एक पावर कम तो कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास b, 0 तो कुछ नहीं है, b t की पावर 0 1, तो यानी कि b रहा, प्लस में ये आ गया 2ct माइनस में 4dt क्यूब, ठीक है। अब उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी, तो v इनिशियल कब होगी, जब t 0 होगा। तो देखो b प्लस में 2c ये 0 हो गया, माइनस 4dt 0 हो गया, तो देख लो अब क्या आंसर आ गया, b आ गया, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई 0 का क्यूब 0, 0 से ये मल्टीप्लाई 0, तो b आ गया। तो v इनिशियल कितना आ गया आपके पास आंसर b आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, देखो एक्सेलरेशन निकलता है आपके पास dv/dt से, तो v कितना आया था यहाँ पर जब हमने डिफरेंशिएशन किया, ये आया था, यानी कि अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ये वाला v आया था ना यहाँ, ये देखो दिखाई दे रहा है, इसकी डिफरेंशिएशन करो। अब आपको पता है कांस्टेंट है b, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी 0 हो गई, प्लस में 2ct पावर 1 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 2c और t और एक पावर कम करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, माइनस में अब देखो 3 4 था 12 आ गया, dt और एक पावर कम तो ये 2 आ गया। समझ पा रहे हो या नहीं, पावर मल्टीप्लाई 4 3 था 12 और एक पावर कम कर दी, ये आ गया, ठीक है। तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2c, t की पावर 0 1 ही होता है, तो 2c माइनस में 12dt स्क्वेयर। अब ये भी कितना निकालना है, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो उसके लिए क्या होगा t 0 होगा, ठीक है ना जी, t 0 होता है, तो 2c माइनस में 12d और ये 0 का स्क्वेयर, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो 2c आ गया इनिशियल एक्सेलरेशन, ये इसका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया या नहीं। तो v इनिशियल और a इनिशियल कैसे निकलता है, आप डिफरेंशिएशन करो और t को 0 कर दो तो वो इनिशियल के लिए हो जाएगा। इनिशियल का मतलब क्या है, जब टाइम है ही नहीं कुछ, 0 है, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तभी मैंने थोड़ी सी जगह इसके लिए छोड़ी है। देखो क्या है, कहता है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास दिया हुआ है कितना 10 kg, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड की है, एंड व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 4 सेकेंड ऑन इट, इट मूव्स विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन
अपोजिट, यानी कि ये है इसका u, ये u है ऊपर वाला 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करी कितने टाइम के लिए, 4 सेकंड के लिए अपोजिट डायरेक्शन में वो भी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड की। इट मूव्स विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन अपोजिट में हुई है तो यानी कि माइनस। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट चल रहा है इस साइड ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, u कितना है इसका 10 मीटर पर सेकंड का, ठीक है, और इसको अपोजिट फोर्स लगाई 4 सेकंड के लिए, तो इसकी जो डायरेक्शन हो गई है अपोजिट हो गई, कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड की होगी, और यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो रही, पहले तो ऐसे आ रहा था ये, फिर ऐसे आ गया 2 मीटर पर सेकंड, तो ये माइनस में चलेगा फिर जब हम यहाँ लेंगे। तो इनिशियल 10 है और फिर फाइनल जो है हमारी वो कितनी है माइनस की 2 है। क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल है ये। तो क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, v माइनस यू बाई टी, यानी कि ये मास देखो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको, कि आपको लगेगा फॉर्मूले में मास का भी यूज़ है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता जो चीज़ गिवन है वो फॉर्मूले में भी लगेगी आपकी, तो बस डायरेक्ट निकल जाएगा। v कितना है इसमें हमारे पास माइनस का 2, माइनस का u कितना है 10 है, और टाइम कितना है हमारे पास 4 है, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस एंड साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस का 12 अपॉन में 4, तो कितना आ गया ये माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ये आंसर आ गया आपके पास इसका, ठीक है। बताओ समझ में आए क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से थे, ठीक है। मेनली जो आपको ध्यान देना है वो देना है आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्लियर कर लोगे इनको, ओके जी, थैंक यू।